डिंडौरी जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षा का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। जिले में एक स्कूल सालों से कागजों में बकायदा संचालित हो रहा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के इसकी भनक तक नहीं है। IBC 24 न्यूज ने कागजों में संचालित हो रहे इस स्कूल की पड़ताल की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये टूटा फूटा और खंडहर में तब्दील हो चुका ये भवन दुर्बेंद्र धीरज हायर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल है। इस प्राइवेट स्कूल का नामो निशान मिट चुका है। इस स्कूल में 12वीं कक्षा में करीब 67 तो वहीं 10वीं कक्षा में करीब 55 छात्र आज भी दर्ज हैं, जो बाकायदा नियमित छात्र के रूप में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। धमनी गांव के ही सरकारी हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा का केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल के छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 8 फरवरी को जब हम धमनी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पहुंचे और परीक्षा दे रहे छात्रों से बात करने की कोशिश की तो ज्यादातर परीक्षार्थी भाग खड़े हुए। जैसे तैसे करके एक परीक्षार्थी कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार हुआ। कहाँ पढ़ते हो? यही धमनी में। कौन से स्कूल में? ये अपने धीरेन्द्र शास्त्र। हाँ? धीरेन्द्र। कभी स्कूल गए हो? क्लास लगी कभी? लगी है सर। कब लगी थी? रोज लगती सर। कहाँ लगती है? यहीं पे लगती है। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर प्राइवेट स्कूल के संचालक से मिलीभगत का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही आते हैं, हमें तो ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। अधिकारियों को मिलीभगत होगा भाई, आदमी यहाँ पर पेपर देने ही आते हैं, हो सके उनको कोई गारंटी देते होंगे कि हम पास करा देंगे। जो टीचर हैं, जो सब एजेंट हैं, वो अपने इस क्षेत्र में अपने अपने परिवार या संबंधित लोगों से कैंडिडेट ढूंढते हैं कि कहाँ फेलियर बच्चे हैं, कहाँ ये सब ढूंढते हैं। फीस 10,000 से ऊपर है, कम नहीं है, 10 के इस पार नहीं है। इसलिए उतना फीस हमारे बच्चों के अभिभावक जो है नहीं दे सकते फीस, इसलिए नहीं पढ़ते यहाँ। स्कूल के पड़ोस में रहने वाले बिहारी लाल बताते हैं, प्राइवेट स्कूल साल 1993 से संचालित है। उन्होंने स्कूल मैदान के लिए करीब 2 एकड़ जमीन दान में दी थी। 2 एकड़ जमीन दान किया था, है ना। दान में भी किसी दूसरे के नाम कर दिए हैं, स्कूल के नाम में नहीं है। अफसोस हो रहा है कि जमीन वापसी कर दें, ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं शासकीय। तो पूरे मामले को लेकर जब धमनी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने दुर्बेंद्र धीरज हायर सेकेंडरी स्कूल के 67 छात्रों के 12वीं की परीक्षा में शामिल होने की बात स्वीकार की, लेकिन इलाके के संकुल प्राचार्य CL मरावी गोलमोल बातें करते नजर आए। वहीं जब जिला शिक्षा अधिकारी से धमनी प्राइवेट स्कूल के मान्यता को लेकर सवाल किए गए तो वे तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा के पाले में गेंद फेंकते दिखाई दिए और जांच कराने की बात कही। 12वीं में 67 बच्चे हैं और 10वीं में 101। भाई चेक लिस्ट हमको भोपाल से मिला है, उसके मुताबिक कार्य रोल नंबर लिखा है ना पूरा, वो ब्लैक बोर्ड में पूरा टाइम टेबल बना है। हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमसे कोई अनुशंसा किए हैं। स्कूल की हालत जर्जर हो गई है और ना कभी क्लास लगती वहाँ, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हम। और मैं यहाँ अभी नए पोस्टिंग हुआ है मेरा। उस धमनी हाई स्कूल के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, न उसका फाइल मान्यता संबंधी हमारे यहाँ है। हमारे जो पूर्व DO रहे होंगे मिश्रा जी, शायद उनके ज़माने का विद्यालय संचालित हो। अभी इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मौके पे जाके देखना पड़ेगा कि कैसा विद्यालय है, कितने बच्चे हैं, कैसे संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी लेकर मैं बताऊँगा। बोर्ड परीक्षा में चल रहे शिक्षा की फर्जीवाड़े में कौन कौन अधिकारी शामिल है, यह जांच का विषय है। विजय तिवारी, IBC 24, डिंडौरी।